वेलकम टू द BTS। नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड दिस टर्म, गली से लेके ग्राउंड तक। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई अभी जो बीजीटी की प्लेइंग 11 होने वाली है। 2 दिन रह चुके हैं, गोटी भाई ने तो प्लेइंग 11 दी नहीं है, तो चलो भाई आज हम ही दे दे। कि हमारी यही प्लेइंग समझ 11 लो क्या कि होने वाली BCCI है। की कमेटी ने प्लेइंग 11 डिसाइड की है। तो हार्दिक भाई से स्टार्ट करते हैं कि उनकी राय क्या है प्लेइंग 11 के बारे में। ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है कि एज हाँ भाई हमारे रोहित भाई नहीं है तो उनकी जगह लेके मेरे हिसाब से जो अभी कहा था गौटी भाई ने भी कि राहुल एक ऑप्शन है और उनके अलावा एक और ऑप्शन है एक ही तो ऑप्शन है अभी ओपनिंग में। अभिमन्यु ईश्वरन भी ऑप्शन है। ऐश्वर्यम ऑप्शन नहीं बता कह सकते, क्योंकि बहुत ही डाउन परफॉर्मेंस रहा लेट्स है। सी बिकॉज कि हमें अभी फिलहाल हमें और वो सिर्फ भी ऑप्शन थोड़ा सा वो हो चुका है, घायल हो चुका है, तो वो ऑप्शन भी बहुत ही नहीं 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 मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो रहेंगे यशस्वी जायसवाल रहेंगे। आफ्टर दैट उनके साथ ओपनिंग करेगी मेरे ख्याल से केएल राहुल, कंसिडरिंग यू नो हिज पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड कंसिडरिंग हिज क्लास एज वेल। अभी हम लोग फिलहाल वो जो ऑनगोइंग फॉर्म है वो देखना नहीं एक्सपीरियंस चाहते तो ठीक बिकॉज है चलो, पर ऑस्ट्रेलिया क्लास ही में कह सकते हैं उनका कि एक राहुल भाई का क्लास ही है। रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरह से बोला था कि कोहली का पोस्चर ही है कि वो पिछले 2 साल या 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं फिर भी टीम में बनाए राइट। रखे हुए। तो मेरे ख्याल से उनको एक और नाम भी ऐड कर लेना चाहिए था अपने स्टेटमेंट में कि और एक भी है बंदा जो के राहुल है। वो तो उनका तो नहीं 2 साल देखिए तो देखिए उनकी उनकी जो भी बैटिंग स्टाइल है उनके बारे में तो उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। हालांकि वो थोड़ी सी अभी फॉर्म से झिझक झिझक रहे हैं। बट आई गेस कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंटिनेंट है जहाँ पे मोस्टली प्लेयर्स होते हैं जिनका फॉर्म वापस आ जाता है। तो लेट्स होप कि के राहुल का भी फॉर्म द आ लैंड जाए। फॉर हीरोज। सो यस इट इज अ लैंड फॉर इस तरह से हीरोज। कोहली दिस को इज द किंग मिला है, या वहाँ वहीं से ही मिला है, ऑस्ट्रेलिया से ही। और आज सभी मीडिया में ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि किंग कोहली आ चुका है हमारे ग्राउंड में। राइट डेफिनेटली। तो सो मेरे पहले ये दो रहेंगे यशस्वी जायसवाल और के राहुल। आफ्टर दैट एज अभी हमारे प्रिंसू है जो इंजर्ड हो चुकी है तो उनकी जगह मैं मेरे पास दो ऑप्शन कैप्टन है मतलब गुजरात टाइटंस का, आप प्रिंसू प्रिंसू कर रहे हो, इज्जत दे दो थोड़ी। प्रिंस तो हमारे प्रिंस है भाई, है प्रिंस हमारे। अब वो कोई दिक्कत है इस बात की। दिक्कत है। तो अभी मेरे ख्याल से अगर अभी वो नहीं है इसलिए मैं अभिमन्यु ईश्वरन को भी पिक करूंगा ओवर देवदत्त पडिक्कल। बिकॉज के अभिमन्यु ईश्वरन की जो टेक्निक है वो बहुत ही क्या बेटर है आप पहले अभिमन्यु को ओपनिंग में भी पिक कर रहे थे और अब वन नहीं नहीं डाउन में भी पिक कर रहे हो? नहीं नहीं मैं मतलब जो गौटी भाई ने कहा था कि गौटी भाई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो इधर के राहुल को देख रहे हैं एज ओपनिंग ऑप्शन और अभिमन्यु ऐश्वर्यन। ओके वो गौटी भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं अपना कह रहा हूँ कि के राहुल ओपनिंग करेंगे और वन डाउन अभिमन्यु अच्छा, ऐश्वर्यन मतलब रहेंगे। आपके आपके हिसाब से अभिमन्यु ऐश्वर्यम ओपनिंग नहीं करने वाला, मतलब आपके लिए वो वन डाउन ही आएगा। हाँ क्योंकि प्रिंस इंजर्ड है इसके लिए, ओके। क्योंकि हमारा शुभमन में अभी इंजर्ड है। इसके लिए मैं अभिमन्यु ऐश्वर्यन को पिक कर रहा हूँ वरना ऑब्वियसली मेरी चॉइस वरना तो हाँ, शुभमन शुभमन गिल ही गिल, रहने वाली हाँ थी। हाँ वन डाउन शुभमन गिल ही just आने वाला। because he is injured, that's why I'm picking Abhimanyu Eswaran for the first test match in Perth. After that, but obvious हमारे कोहली साहब, ठीक है, वही ये बीजीटी रूल करने वाले हैं। हमें इसे लिखवा के ले लो कि ये बीजीटी कोहली साहब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस बीजीटी में वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि आखिरी वो है। तो पूरी आप आखिरी ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। आखिरी बीजीटी है, मतलब हाँ, हाँ मतलब बीजीटी आखिरी हो और सकती टेस्ट है, मैच खेले वो अलग बात है, मतलब शायद बीजीटी तो आखिरी ही है। मोस्टली कह सकते हैं, हो सकता है। लेट्स होप कि ऐसा ना हो। बट सी अभी ये बीजीटी बहुत ही लेट्स होप इंपॉर्टेंट। कि जिस तरह से धोनी भाई आईपीएल खेल रहे हैं उसी तरह कोहली भी बीजीटी खेलते रहे। नहीं 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 वो नहीं वही वो बता रहे हैं आप। नहीं 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 बिकॉज के लोग हमको क्वेश्चंस करते हैं कि भाई हम लोग मोस्टली बीटी के बारे में क्यों बात करते हैं। ये बीटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इस बीजीटी में इंडिया को हार मिलती है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी डब्ल्यूटीसी फाइनल में। जो हर एक आईसीटी फैन चाहता है कि इंडिया तीसरी बार मतलब हैट्रिक लगा दे वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई हाँ, करने की। हैट्रिक और लगा दो, फिर जीते ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल तक पहुंच जाओ, तो क्योंकि मालूम है जो जिस तरह से 2 बार फाइनल हाथ से निकल चुका है, मतलब तो इस बार भी फाइनल मैं फाइनल पता ही है, फाइनल तो मैं निकल ही इतना जाने आगे का वाला। नहीं सोचता। मैं एक एक स्टेप लेता हूँ जिंदगी में, वैसे ही मैं वही चाहूंगा कि अभी इंडिया भी फॉलो करे, सिर्फ बीजीटी पे फोकस करे। फ्यूचर का ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। सो आफ्टर विराट भाई मेरे फिफ्थ जो ऑप्शन रहेंगे मैं वहां पे चूज करूंगा ध्रुव जुरैल को।
पंत नहीं आएगा? पंत को मैं 6 पोजीशन पे रखना चाहता अच्छा, हूँ। ध्रुव जुरैल, ठीक है, जुरैल का, हाँ। ध्रुव जुरैल भाई, मतलब ध्रुव जुरैल भाई और पंत लाइक आ सकते हैं दोनों में से। अगर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन मेंटेन करना हो तो पहले पंत आ सकते हैं या फिर ध्रुव जुरैल आ सकते हैं, तो वो दोनों के बीच 5th-6th पोजीशन रहेगी। जो मेन सबसे मेन पोजीशन होगी वो 7th नंबर की होगी, बिकॉज के वो आएगी ऑलराउंडर की। और उस पोजीशन में मैं डालना चाहूँगा वॉशिंगटन सुंदर को, बिकॉज के उनका जो हालो हाल फॉर्म रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। और एस वो हमें एक बैटिंग की डेप्थ भी देते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो इज़ अ वेरी गुड स्पिनिंग ऑप्शन। सो आई पिक वॉशिंगटन सुंदर ओवर रविंद्र जाडेजा, बिकॉज के वॉशिंगटन सुंदर ने जो पास्ट परफॉर्मेंस की मेरे है ऑस्ट्रेलिया में, सो उसके हिसाब से मैं अभी वॉशिंगटन मेरे सुंदर को ख्याल चूज से करूंगा। वॉशिंगटन सुंदर को इंडिया में चांस मिल जाना चाहिए था जल्दी ही, जो नहीं मिला। और ऑस्ट्रेलिया में तो अब देखते हैं चलो कि किस तरह से कौन सी पिच होती है, उस हिसाब से मौका मिलेगा उनको। बट जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया में उनको देर से चांस मिला है, ठीक है। चलो राइट, देखते हैं कि यहाँ पे उनको मिलता कि नहीं है। राइट। एंड आफ्टर दैट आई चूज वन मोर ऑलराउंडर, दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छा, बिकॉज मतलब ऑफ हिज फास्ट बॉलिंग एंड ऑब्वियसली उनकी मतलब बैट। आप 8 नंबर पे पहुंच चुके हो हाँ जी, और वहाँ नीतीश रेड्डी आ रहा है हाँ 8वें जी, नंबर पे, ठीक हाँ है। जी। बिकॉज के अभी वॉशिंगटन सुंदर को हम प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, बिकॉज उनकी स्किल्स दोनों चीज़ों में है। हाँ, आप ऐसा ही नहीं कह सकते कि भाई हाँ सिर्फ उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। एट द एंड वही होने वाला है कि वो एक हमको बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर। ये दोनों हमारे बहुत ही की प्लेयर्स होने वाले हैं, कंपेरिजन टू इन बैटिंग ऑल्सो इन बॉलिंग एज वेल। तो मैं 8 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू कराना चाहूंगा फर्स्ट जिस टेस्ट तरह मैच से में। रिसेंटली सीरीज देखे सारी, तो उस तरफ से देखे ना जाए तो जो डेप्थ वाले हैं ना, वही मुझे लगता है कि रन वही ज्यादा बनाएंगे। रन बना रहा है, तो क्योंकि टॉप वाले तो आजकल पता नहीं उनको इतना मतलब कि शौक नहीं है रन बनाने का। वो जस्ट थोड़ी देर के लिए आते हैं, घूमते हैं, पीछे देखते हैं, क्राउड देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। होपफुली ऐसा ना हो ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज कि ऑस्ट्रेलिया में जो इनिशियल ओवर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के पहले 10-20 ओवर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज के वहाँ पे जो ओकाबूरा का बॉल है, 25 ओवर तक घूमता है। तो मतलब कि 30 ओवर में भी जो बैट्समैन आएगा उसको भी स्विंग देखने को मिलेगा, मतलब कि वही तो असली चैलेंज है। इसलिए तो हमें ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखने के मजा आते हैं, हाँ, क्योंकि ये होती है बैट्समैन की असली असली कड़ी परीक्षा। नॉट ओनली हाँ। बैट्समैन की, इवन बॉलर्स की, बिकॉज के बॉलर्स कितना भी स्किलफुल हो, बॉलर तो लेकिन सुपीरियर है ऑस्ट्रेलियन पिचों पे। गेंद दे दो बस, अच्छी सी सीम डाल दो, मतलब बॉल कहीं भी घूम जाएगी। होपफुली मैं चले मैं अभी वहीं अपने प्लेइंग लेवल पे आठ वापस नंबर आता हो हूँ। गए आपके, ठीक है, हाँ, चलो। 8 हो चुके हैं। और फिर मेरे जो 3 फास्ट बॉलर तीन रहेंगे फास्ट। फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए, मैं चूज करूंगा मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, और जो मेरा थर्ड पेसर रहेगा उसमें मैं डालना चाहूँगा हर्षित राणा को। मैं देखना चाहता हूँ कि हर्षित राणा इस पर्टिकुलर पर्थ पिच पे डेब्यू करे। बिकॉज मतलब कि हर्षित राणा की किस्मत इतनी अच्छी है कि सीधा डेब्यू करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो भी टेस्ट मैच, देखिए बोडोगास्कर ट्रॉफी के टेस्ट मैच में, ठीक। देख इंडिया में उनको डेब्यू कराने की बात चल रही थी लास्ट मुंबई के मैच में और न्यूजीलैंड के सामने, पर भी वहां भी वो डेब्यू नहीं हुआ नहीं, मेरे उनका। ख्याल से उस वक्त आई गेस हर्षित राणा फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे थे, और वहाँ पे उनके जो भी कोचेस हैं उन्होंने कहा था कि वो अभी प्रॉपरली उन मतलब बीजीटी के लिए उनको बचा के रख रहे हैं, इसलिए उनकी डेब्यू नहीं कराई कि उनको फ्रेश रखे। बिकॉज आप भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉलर्स बॉलर्स का ही मोस्टली गेम होने कई वाला है। कई कई प्लेयर को एज एक्सपीरियंस ले जा रहे हैं, जैसे केएल राहुल। पता नहीं कौन सा एक्सपीरियंस हो, मतलब नाम ही बड़ा है, नहीं एक्सपीरियंस, नहीं, ठीक है। नाम तो नहीं, आप ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं तो मानता बहुत हूँ, ही क्लास हाँ। प्लेयर है, ठीक है। हाँ जी। और कई प्लेयर को फ्रेश ले जा रहे हैं, जो कोई डेब्यू भी नहीं किया इंटरनेशनल में, सीधा नहीं डेब्यू नहीं नहीं, करेगा, वो भी टेस्ट मैच में। चलो ठीक है। भाई, भाई आप गोटी भाई की टीम है आज, गोटी भाई नहीं, कोच है, ये बात गौटी भाई की नहीं कुछ है, भी कर क्योंकि आप सकते देखें, हैं। आप 2020-21 का भी जो बीजीटी देख लिए तो उसमें हाँ, भी हमारे जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें आई गेस वो नटराजन, सिनारियो अलग था क्योंकि वो सारे इंजर्ड हो चुके थे, ठीक है, तो वहाँ पे और उन्होंने स्क्वाड में परफॉर्मेंस और कोई था भी नहीं, तो सारे बेंच वालों को बोल दिया कि चलो भाई आ जाओ, अब तुम अंदर ग्राउंड में के खेल लो। वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया, तो मेरे ख्याल से हाँ, हर्षित राणा की कैपेबिलिटीज में मुझे कोई संदेह नहीं, नहीं है। कैपेबिलिटी की सवाल तो है ही नहीं, मतलब मैं ये बात प्लस कर रहा हूँ कि वो किस बंदे की किस्मत बहुत ही अच्छी है, अगर उनको चांस किस्मत मिल तो गया तो भाई सीधा डेब्यू करेगा हार्ड वर्क पेज बॉर्डर। ऑफ, मैं तो इतना हाँ, मानता हूँ, बिकॉज के हर्षित राणा के पास स्पीड है, बहुत उनके पास स्पीड है, बाउंस है। इंडिया की पिच में वो कंसिस्टेंट, हाँ, 150 वो 140 हाँ, डालता है। 145 प्लस स्लो पिच 145 होती प्लस है तो बहुत ही टच मुश्किल करता है, है, तो तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में 145 डेफिनेटली टच वन कर जाएगा। 150 अराउंड तो वो बॉल करेंगे। उनका जो मतलब वो कंसिस्टेंटली तो 150 भी आप टच करेंगे। आपकी टीम उनकी में, लाइन हाँ, लेंथ भी प्रॉपर्ली इतनी सही है, तो मेरे ख्याल से
हर्षित राणा टोटली डिजर्व करते हैं। मैं प्रसिद्ध कृष्णा की कैपेबिलिटीज में भी डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल फर्स्ट टेस्ट मैच में इन पर्थ एज इट्स अ न्यू तो आप हर्षित राणा डेब्यू कर आपने रहे पिक हैं। किया है हर्षित राणा को? हाँ जी, मेरे 3 फिर बॉलर्स रहेंगे, भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। नहीं, प्लेइंग 11 में जो नए नए नाम आए उनकी बात करो। हर्षित हाँ, राणा को पिक किया है, हाँ जी, वॉशिंगटन सुंदर को पिक किया है हाँ जी, और ध्रुव जुरैल को पिक किया है हाँ जी, और अभिमन्यु यशवरन। और अभिमन्यु अय्यर, मतलब 4 नए बंदे को आपने पिक किए हैं, ठीक है। ध्रुव जुरैल अभी नए तो जुरैल नहीं है, उन्होंने नए नहीं, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मतलब राइट, हाँ तो जी। 4 नए नए हैं जो पहली बार टेस्ट मैच खेलेंगे हुँ, ऑस्ट्रेलिया में, हुँ, ठीक है। तो आपने इन लोगों को, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ प्लेइंग 11 की। तो हुँ, पहले हुँ। टॉप सेम ही है, जायसवाल और राहुल, राहुल, ठीक हाँ है। जी। उसके बाद मैं पडिक्कल को दूंगा चांस, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ए नॉट अ में, बैड ऑप्शन, ये भी ऐसे ही अच्छा हाँ, जिस ऑप्शन है। तरह से इंडिया ए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ए के 2 मैच हुए, काफ़ी हुँ, बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पडिक्कल ने, हाँ ठीक है। जी। एक छोर संभाल कर रखा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनको मौका मिलना चाहिए, गिल इंजर्ड है तो। फिर तो आता है कोहली, सेमी हो गया। फिर मैं दूंगा पंत को चांस कोहली के बाद। हाँ आपने जी। दिया था जुरेल को, पर मैं पंत को चांस हाँ, मतलब दूंगा। मेरा वही था कि राइटी लेफ्टी हाँ, कॉम्बिनेशन पर मेंटेन करना हो तो मैं जुरेल को इंक्लूड नहीं करूंगा अपनी टीम में, ओके, ठीक ओके। है। तो पंत आ गया। फिर मैं नीतीश रेड्डी को चांस दूंगा, फास्ट ठीक है। ऑलराउंडर को, ठीक है, राइट, क्योंकि ओके। पर्थ की पिच है और पर्थ की पिच बहुत ही बाउंसी है। हुँ, तो हुँ, हुँ। फास्ट ऑलराउंडर मेरे लिए काफी, मतलब कि सही कॉम्बिनेशन है टीम के लिए, ठीक है। राइट, फिर मैं नीतीश रेड्डी के बाद मैं पिक करूंगा रविचंद्रन अश्विन को ओके। टीम में, एज अ बैट्समैन ऑलराउंडर, ठीक है। तो 2 ऑलराउंडर आ गए जो बैटिंग भी कर सकते हैं, और एक स्पिन ऑलराउंडर हो गया, एक फास्ट ऑलराउंडर हो गया, तो टीम में बैलेंस आ गया। तो और फिर अश्विन आप अश्विन हो गया। प्योर 4 बैट बॉलर्स के साथ जाना चाहते हो? हाँ, मैं उसके बाद प्योर 4 बॉलर पे जा रहे हैं। ठीक बुमराह, है। हाँ जी, प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ जी, सिराज और ओके। आकाशदीप। आकाशदीप, हाँ, तीन तीन फास्ट बॉलर और एक स्विंग बॉलर। तो मतलब कि अगर पिच में कभी ऐसा लग रहा है कि पिच अब पुरानी पुरानी गेंद हो चुकी है, पिच में अब इतना बाउंस नहीं रहा, ठीक है, तो आकाशदीप को लगाओ फिर बाद में, ओके, क्योंकि जब एक साइड की बॉल सीम होगी हाँ, हाँ, तो स्विंग काफ़ी बढ़िया होगी पर्थ में। ओके। तो एक स्विंग बॉलर मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर ऑप्शन है टीम में। तो ये है मेरी प्लेइंग सी 11। ये भी एक अच्छा ये भी एक अच्छी प्लेइंग 11 है, ठीक है, मैं इससे वो नहीं करूँगा। अभी लेट्स सी कि इंडिया कौन से प्लेइंग 11 को लेके मैदान में उतरती है। चलो, आप वो ही तो गोटी भाई और रोहित भाई तो रोहित है भाई तो नहीं, है तो नहीं। बुमराह का डिसीजन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोहली भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो ऐसा हाँ, नहीं है कि कोहली सिर्फ कैप्टन नहीं है तो कुछ सी इन्वॉल्व नहीं है, तो कोहली भाई इज अ बॉर्न लीडर, तो डेफिनेटली वो हर सब एक लोग डिसीजन में इन्वॉल्व इन्वॉल्व होके होते ही है। सब लोग इन्वॉल्व होके ट्राई करेंगे कि बेस्ट 11 बनाए, ठीक है। चलो, राइट, ऑप्शन जो भी लेट्स सी। हो। आप अपनी तो राय भाई बताएं मजा कि तो आने वाला है टीम में, हाँ जी, पर्थ में, कि टीम तो बहुत ही इंडिया की भी स्ट्रांग बनने वाली है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया की भी स्ट्रांग बनेगी। हाँ, इसीलिए मैचेस जो होंगे वो बहुत ही इट विल रोमांचक बी होने वाले बहुत ही हैं। रोमांचक होगा, बहुत ही ड्रामा होगा, बहुत ही एकदम सिजलिंग बाइट वाली मैचेस होने वाली है, तो इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं स्पेशली हमारे यहाँ रात को 8:30 बजे मैच स्टार्ट होने का So उस it's the ultimate इट्स द test cricket. अल्टीमेट टेस्ट Yeah, मैच। ओके, yeah. वी ऑल आर एक्साइटेड। आई नो you guys are तो also गाइस, excited। ये let हमारी let us know। प्लेइंग 11 थी। यस, तो ये हिरन भाई की और मेरी पर्टिकुलर प्लेइंग 11 थी। देखते हैं, आप अपनी प्लेइंग 11 बताइए ये कि आपके हमारी हिसाब से प्लेइंग, कौन सी हाँ। होनी चाहिए, और हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। नमस्कार।